छात्रों, अगला टॉपिक है हमारा समय और तनाव प्रबंधन और रोजगार परकता लब्धि। इसका मतलब यह है समय और जो तनाव है, टेंशन है, मुसीबत है, क्या दोनों एक साथ में आती हैं? अगर हमारा समय अच्छा है, हमें क्या पता चला अच्छा या बुरा है? समय तो हमें अच्छा बनाना पड़ेगा। अगर हमने समय अच्छा बना लिया तो फिर हमें टेंशन नहीं आएगी, हमें पश्चाताप नहीं होगा। हम क्या करते हैं, समय को बर्बाद कर दिया, बाद में फिर कहते हैं मेरा एक दिन बर्बाद हो गया। अगर साल को बर्बाद कर दिया तो कहते मेरा एक साल बर्बाद हो गया, और बर्बाद कर दिया तो कहते कि मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया। तो फिर उसके पास क्या बचा? पश्चाताप बचा, बाकी और कुछ नहीं बचा। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक संसाधन के रूप में हमें समय का क्या करना है? उपयोग करना है। ये मेरे हाथ में क्या है? मार्कर है। इस मार्कर का मैं उपयोग लिखने के लिए करूंगा, तो मैंने इस मार्कर का क्या किया? मैंने उपयोग कर लिया। ऐसे ही मेरे पास मार्कर तो आपको दिख रहा है कि मार्कर है, लेकिन समय किसी को दिखाई नहीं देता। ऐसा अदृश्य वस्तु है समय, जो दिखता नहीं है और हमारे जीवन को बर्बाद भी कर देता है। तो फिर हमें उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने जीवन को बनाना है? तो समय का हमें एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग करना है। अगर एक बार हमारे पास ये समय मिला है जीवन में, उस समय का हमें सदुपयोग करना है। क्या करना है? सदुपयोग करना है। सदुपयोग नहीं करोगे तो दुरुपयोग तो हो ही रहा, उसको कौन रोकेगा? उसको तो कोई रोकने वाला है नहीं। समय की बर्बादी के कौन कौन से कारक हैं, उसकी पहचान हमें होना चाहिए। अगर उसकी पहचान हमें नहीं है तो फिर हम ज्ञानी तो हो ही नहीं सकते, हम अज्ञानी हैं। बेहतर समय प्रबंधन के लिए कौन कौन सी तकनीकी हैं, कौन कौन सी टेक्निक हैं, जिसकी वजह से मैं अपने समय को, एक पल को, एक मिनट को, एक सेकंड को, एक घंटे को, एक दिन को, एक साल को बिल्कुल बर्बाद नहीं होने दूंगा। वो मैनेजमेंट मुझे आना चाहिए। तनाव का परिचय, हम सब तनाव में रहते हैं। क्या में रहते हैं? तनाव, टेंशन में रहते हैं। ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हम टेंशन में आ जाते हैं? सिर्फ एक ही वजह है, हम समय का ख्याल नहीं रखते। जब समय का ख्याल नहीं रखते तो जरूर ही हम कोई गलत काम करते होंगे। जब गलत काम करते हैं तो हमें पश्चाताप होना पड़ता है। इसलिए तनाव के कारण हमें पता होना चाहिए, और कौन कौन से तनाव के कारण है उनका प्रबंध भी हमें करना चाहिए। जो अच्छी जगह नहीं है, जो अच्छी बात नहीं है, उस अच्छी जगह पे हमें जाना नहीं है, और ना ही हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग जरूर करना है। बुरी जगह कभी नहीं आनी। जब बुरी जगह हम जाएंगे जरूर ही हमें पश्चाताप होगा। इसी के साथ साथ रिज्यूम बिल्डिंग, हम किस तरीके से रिज्यूम तैयार करते हैं। अगर हम किसी कंपनी में गए, स्कूल में गए, या किसी अन्य स्थान पर गए जहाँ वैकेंसी खाली है, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए, भरने के लिए वो हमसे एक बायोडाटा, रिज्यूम कैरिकुलम मांगते हैं। तो बायोडाटा बनाने का हमें एक तरीका होना चाहिए, रिज्यूम बनाने का, कैरिकुलम बनाने का। और इसके बाद हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, आपस में वार्तालाप करते, समूह में होकर के। क्या हम अनगढ़ बातों को कर रहे हैं, क्या हम सही बातों को कर रहे हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से जो बात हैं जिनसे किसी को दिल दुख रहा है, वो भी हमें पहचान होना चाहिए। तो भाग लेने के लिए हमें, भाग जाने के लिए नहीं है, भाग लेने के लिए हमें अध्ययन और स्टडी करनी पड़ेगी। और उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? हम साक्षात, बिल्कुल आमने सामने, किसी के सामने बैठ करके और हम आपस में बात कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं?
बात कर रहे हैं एक अधिकारी होगा। अधिकारी अपनी कंपनी को, अपने ऑफिस को फिल करने के लिए एक अधिकारी कर्मचारी नियुक्ति करेगा तो सबसे पहले वो क्या लेता है, उसका इंटरव्यू लेता है, साक्षात्कार लेता है, जिसको वाइवा भी बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं उसमें, क्या करते हो, कहाँ से आए हो, आपकी देश की सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, धार्मिक क्या है, सांस्कृतिक क्या है, शैक्षिक क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। और फिर हम इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं, अपने जीवन में अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। जब किसी चीज़ का हम बार बार अभ्यास करते हैं, जरूर ही हम उस चीज़ में निपुण हो जाते हैं, परफेक्टनेस आ जाती है, हम सीख जाते हैं, हम दक्ष हो जाते हैं, हम होशियार हो जाते हैं, हम बुद्धिमान हो जाते हैं। अगर हमने किसी काम को एक बार किया, बार बार नहीं किया, तो एक बार करने वाला कौन दक्ष हो जाएगा। अगर हम बल्ब की बात करते हैं थॉमस अल्वा एडिसन की, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने सोचा कि इस संसार में भूत रहते हैं, और भूत कहाँ रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं। तो दुनिया के भूतों को मैं कैसे भगाऊं। तो उसके मन में एक कुछ सूर्य को देख करके युक्ति आई कि मुझे लाइट करना है, प्रकाश करना है, और प्रकाश करेंगे तो मुझे कुछ ऐसा एक यंत्र बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से उजेला हो जाए। तो उसने उसका नाम दिया बल्ब। क्या दिया, CFL नहीं दी, LED नहीं दी, क्या दिया, बल्ब दिया। और कहा जाता है उसने 999 बार, कितनी बार, 999 बार उसका प्रयोग किया, प्रयोग असफल रहा, प्रयोग असफल रहा, फेल रहा, फिर भी उसने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। बोले क्यों नहीं बनेगा, मैं बना के जाऊंगा, चाहे कुछ भी, मुझे भूतों को भगाना है दुनिया में। कहा जाता है उसने 1000 बार जो प्रयोग किया था, दुनिया के सारे भूतों को उसने जल जंगल जमीन से सबसे भगा दिया। तो उसने हार नहीं मानी, उसने बार बार क्या किया, अभ्यास किया, ट्राई किया, कोशिश की। अगला है संचार कौशल, डिजिटल शिष्टाचार। हमारा बात करने का तरीका कैसा है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। तो सबसे पहले संचार कौशल की बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं, तो हमें सबसे अच्छी बातों को पढ़ना होगा, अच्छे साहित्य को पढ़ना होगा, महापुरुषों की जीवनी को पढ़ना होगा। जब हम अच्छा पढ़ेंगे तो फिर हम अच्छा लिखेंगे। जब अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे, फिर हम अच्छा सुनेंगे, तो दो बातें निकल के आती हैं, एक तो कठोर वाणी, एक मृदुभाषी, मीठा बोलना। तो हार्ड स्किल की अपन बात करते हैं, कठोर बातें। हमें अपने जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति समय हमें किसी से कठोर नहीं बोलना है। कठोर बोलने वाला व्यक्ति किसी का प्यारा नहीं होता। वाणी एक अमोल है, जो को बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। तो जब हम बोलते हैं तो जरूरी उस बात को, शब्दों को हमें अपने मन में ही सोच लेना है, समझ लेना है, उसके बाद बाहर निकालना है। बिना सोचे समझे कभी किसी से अनगढ़ बातें बिल्कुल नहीं करना है। तो सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है हमें अपनी बात विनम्र भाषा में, सम्मान के साथ, आदर के साथ लोगों से बात करना है, बोलना है। जब आदर के, सम्मान के साथ हम किसी से बोलते हैं तो जरूर ही हम दुनिया के प्यारे हो जाते हैं, लायक पर्सन हो जाते हैं। जितने महापुरुष हुए हैं, ऐसा कोई महापुरुष नहीं है जिसने अलग अलग बातें अलग अलग भाषा में जरूर कही होंगी, लेकिन उलूल जुलूल बातें कही होंगी, ऐसा कोई महापुरुष नहीं है। सबने अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से लोगों को मोहित कर लिया, समझा दिया, और उस व्यक्ति को हम महापुरुष कहते हैं, महान आदमी कहते हैं, महान महात्मा कहते हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी वाणी पे बड़ा ख्याल रखना है, हमें सोचना है, समझना, तब उसके बाद हमें बोलना है। एक बात और आती है, मंच के डर पर काबू पाना। अक्सर जब हम पहली बार मंच पे जाते हैं तो जाना क्या क्या हमारे साथ में होता है। जब मैं पहली बार गया 6वीं क्लास में, बाल सभा होती थी सैटरडे के दिन, उस दिन
तो हमने छोटी छोटी कहानियाँ, जैसे मैं अक्सर आपको बोलता रहता हूँ, कष्टका ही कुष्टका में लुष्टका गृहस्थका, ऐसा कोई धर्मिष्ठका लुष्टका को निकष्ट, काऊ की समझ में नहीं आएगी। तो ये हंसने वाली बात है, मैंने संस्कृत भाषा बोली है लेकिन ये मजाकिया मैंने दुआ बोला है, ठीक। तो जब पहली बार मंच पे जाते हैं जरूरी हमारे अंदर पसीना आता है, खुजली मचती है, धड़कन बढ़ जाती है, जाना क्या क्या हमारे साथ में हो जाता है। जब हम बार बार बोलते रहते हैं तो जरूरी हमारा डर भय पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, निकल जाता है। और निकल जाता है तो एक दिन हम ऐसे वक्ता बन जाते हैं, ऐसे भाषण देने वाले बन जाते हैं, दुनिया पर हमारे भाषणों को सुनने के लिए अति आतुर होती है। तो मंच का जो डर है, स्टेज का जो डर है, हमें धीरे धीरे बोलना है, साफ बोलना है, स्पष्ट बोलना है। जरूरी हमारा एक दिन भय डर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और मंच पे पहली बार जो व्यक्ति जाता है उसको डर लगता है, जो बोलता रहता है उसके बाद उसको डर लगता है, वो ये देखता है कि मुझे बोलना है तो क्या बोलना है। लेकिन वक्ता जो होता है वो बराबर अपनी स्टडी करता रहता है, पढ़ता रहता है, इसलिए उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती। अपने देश की सामाजिक स्थिति को पढ़ता है, राजनीतिक स्थिति को पढ़ता है, धार्मिक स्थिति को पढ़ता है, शैक्षणिक स्थिति को पढ़ता है, आर्थिक स्थिति को पढ़ता है। इन्हीं सारी घटनाओं से हम अपनी बात रखने का समाज में मौका पाते हैं। इसके बाद बॉडी लैंग्वेज। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो समाज संबंध क्या होता है? अगर कोई एक व्यक्ति बैठा है वो समाज का प्राणी तो है लेकिन उसका संबंध नहीं है। जब वो दूसरे व्यक्ति से मिलता है तब हम आपस में अंतःक्रिया करते हैं, बात करते हैं, तब हमारी बात शुरू होती है। कभी कभी तो हम शांत बैठे हैं, हमारी बॉडी ये बता देती है कि ये व्यक्ति दुख में है या सुख में है। हम कुछ भी नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले, लेकिन हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा तन ये बता देता है कि ये व्यक्ति सचमुच में हंसी खुशी से रहता है, मस्त मौला बिल्कुल जिंदगी अपना। हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी संभालना पड़ेगा। उसके बाद पेशेवर स्तुति की कला। अगर जिस काम को हम कर रहे हैं, मैं टीचर हूं, मैं शिक्षक हूं, मुझे अपना प्रेजेंटेशन हर समय टीचर के रूप में ही देना है। मुझे किसी से उलूल जुलूल फालतू बातें बिल्कुल नहीं करना। मेरा पेशा क्या है? शिक्षा देना है। और शिक्षा में कौन सा? अच्छी शिक्षा। तो उसका प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन मुझे आना चाहिए। और उसके बाद है प्रस्तुतियों में श्रव्य दृश्य माध्यमों का उपयोग। हम जो प्रस्तुति देना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, क्या लोग बात उसको अच्छे तरीके से शांत होकर के सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? जी, हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे ज्ञान पर आधारित है। और उसके बाद हम सामाजिक शिष्टाचार दिन प्रतिदिन कैसे करते हैं? क्या हम सचमुच में अपने माता पिता, भाई बंधु, अड़ोस पड़ोस के लोगों से सम्मान के साथ बात करते हैं या फिर हम ऐसी बात करते हैं? इसलिए हमें इसका भी प्रबंधन करना पड़ेगा। हमें हर समय शिष्टाचार में रहना है, अशिष्टाचार का परिचय नहीं देना है। हमें अपने व्यवहार को ठीक रखना है, संतुलित रखना है। जब हम कोई गलत काम करते हैं जरूरी हमारा बिहेवियर बिगड़ जाता है। जब बिहेवियर बिगड़ जाता है, नेचर बिगड़ जाता है, व्यवहार बिगड़ जाता है, तो कोई व्यक्ति हमें लाइक बिल्कुल नहीं करता। इसलिए हमें अपने बिहेवियर को, अपने नेचर को, अपनी पर्सनालिटी को हमेशा बनाए रखने का काम करना चाहिए। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना, इंफॉर्मेशन प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल करें? किसका? एक तो है सोशल मीडिया पर हम किस तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग करें। फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तमाम प्रकार के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, ऐप्स हैं जिनका हमें प्रभावी ढंग से प्रयोग करना है। उसमें नंबर 1 पर दिया है ईमेल शिष्टाचार। अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमें अपने बॉस के लिए उसमें डियर
सर लिखना बहुत जरूरी है। क्या? डियर सर, डियर मैडम लिखना बहुत जरूरी है। हम शिष्टाचार ईमेल के माध्यम से हम अपनी बात को, अपनी भावना को उस व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। एक शिष्टाचार के माध्यम से एक विनम्र भाव में अपनी बात को रखना चाहते हैं। वो जरूरी समझेगा कि ये व्यक्ति अच्छे कुल का है, संस्कारवान है, तब जाकर के वो हमारी भावनाओं को समझेगा। और उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इसकी हम चर्चा करेंगे। और मोबाइल में विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशन आ रही है। आज से एक साल पहले टिकटॉक चलता था, बंद हो गया, अब कोई और चलता होगा। तो विभिन्न प्रकार की जो एप्लीकेशन आ रही हैं, उन एप्लीकेशनों को हमें अच्छे मन से उपयोग करना है, गलत काम नहीं करना है जिससे हमारा पर्सनालिटी, हमारा संचार कौशल, हमारा डिजिटल शिष्टाचार बिगड़ जाए। हमें अपने सामाजिक व्यवहार को बनाए रखने के लिए संचार कौशल तो रखना ही है, लेकिन डिजिटल शिष्टाचार का मतलब होता है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी के माध्यम से हम अच्छी बातों को अगले व्यक्ति तक, अपनी भावनाओं को अच्छे तरीके से पहुंचा सकें। यही डिजिटल शिष्टाचार है। स्वाट विश्लेषण, इसके माध्यम से, और लक्ष्य निर्धारण, हमारा जो लक्ष्य है, गोल है, उद्देश्य है, एम है, उसको स्मार्ट वर्क के माध्यम से प्राप्त करना है। स्मार्ट वर्क हमारा होगा, जरूर ही हम अपने स्मार्ट लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अगर हमारा स्मार्ट वर्क नहीं है, हम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद है समय प्रबंधन, टाइम का विशेष ख्याल रखना है, हमें मैनेजमेंट करना है। अगर हम टाइम का मैनेजमेंट कर लेते हैं, जरूरी हम एक अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। अच्छे व्यक्ति आसमान से नहीं टपकते, पेड़ पे नहीं लगते, जमीन में से नहीं निकलते। अच्छा व्यक्ति बनने के लिए आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा, खुद ही सोचना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा कि मुझे अच्छा व्यक्ति बनना है। जो अच्छी अच्छी आदतें हैं वो आपको अपने मन में, तन में, व्यवहार में ढालनी पड़ेंगी, तब जाकर के आप एक अच्छे इंसान बन पाओगे। और इसके बाद है रिज्यूम लेखन, मूक साक्षात्कार। रिज्यूम का मैंने आपको बता दिया, जब हम किसी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, उससे पहले हम उसके पास रिज्यूम भेजते हैं, एक आवेदन फॉर्म भेजते हैं, उसके ऊपर रिज्यूम लगाते हैं, कैरिकुलम लगाते हैं, बोनाफाइड लगाते हैं या बायोडाटा लगाते हैं। वो हमारा सम्मान ही होना चाहिए, अच्छे शब्दों का हमें उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। जब रिज्यूम देते हैं तो हम इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? इंटर मीन्स आंतरिक, व्यू मीन्स विचार। हम अंदर के विचार जो देना चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति को, वो देख लेता है कि ये व्यक्ति सचमुच में एक अच्छा वर्कर हो सकता है अपनी वाणी से, अपने विचारों से। जब हम किसी के सामने बोल नहीं पाते, पता नहीं व्यक्ति क्या क्या हमारे लिए बोलता होगा, लेकिन जब हम बोलते हैं तो क्या हमारी वाणी उसको चुभती है? मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि वाणी को बीड़ा बनाए, बाण न बनाए। अगर वाणी को बीड़ा बनाएंगे जीवन में संगीत होगा, अगर वाणी को हम बाण बनाएंगे तो जीवन में महाभारत होगा। इसलिए हमें क्या करना है? अपनी वाणी को अच्छा रखना है। साक्षात्कार देते समय, इंटरव्यू देते समय सामने वाला यही देखता है कि इसकी भाषा ठीक ठाक है, इसके विचार ठीक ठाक हैं कि नहीं। इस सारी बातें जजमेंट करता है, तब जाकर के अगर हम उसके हिसाब से बोलते हैं, बात करते हैं, व्यवहार रखते हैं, जरूरी हमें वो सिलेक्ट करता है। और सिलेक्ट नहीं करता, अगर हमारा वाणी व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देता है। और रिजेक्ट पीस की कोई कीमत नहीं होती, रिजेक्ट माल को कोई नहीं देखता। किसी भी दुकान पर हम जाते हैं, 50 तरह के हमारे सामने वो आइटम रख देता है, तो हम देखते हैं कि ये अच्छा, ये बुरा है। जो अच्छे से अच्छा होता है हम उसको खरीद लेते हैं। फिर जेब की तरफ देखते हैं, क्या जो हमारी पॉकेट मनी लायक है कि नहीं। जब होता है तो हम सबसे अच्छी चीज़ों को खरीद लेते हैं। संचार कौशल की बात मैंने आपको बता दी है। हमें स्किल डेवलपमेंट करना है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट करना है हमें। अपने संचार मीन्स अपनी बात को अपनी वाणी के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाते हैं, जो हमारी वाणी के ऊपर, हमारे संचार के ऊपर डिपेंड करता है। और ईमेल लेखन मैं आपको सब बताऊंगा इसमें, ठीक।
तो इस तरीके से आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो हमारा नई शिक्षा नीति के तहत एक सब्जेक्ट आया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट वोकेशनल विषय में, तो इस सारी बात मैंने आपको बता दी है, इसकी मैं बारी बारी से क्लास लूँगा। धन्यवाद।